अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं फिर से सऊदी अरबिया की कुछ बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज की न्यूज़ जो है ना, वो सच में काफ़ी बड़ी न्यूज़ है जिसे सबको जानना ज़रूरी है। अब तो सऊदी अरबिया में ऐसा हो गया है कि अगर एक दिन आपको कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलती है तो दूसरे दिन जो है उससे कहीं ज़्यादा बुरी न्यूज़ सुनने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को कुछ अच्छी न्यूज़ भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे पहले जो एक बहुत खतरनाक न्यूज़ आई है जो कि डोमेस्टिक वर्कर को लेकर के है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देना चाहता हूं। और कुछ नेपाली भाइयों का काफ़ी सवाल था पीसीआर टेस्ट को लेकर के, तो उसका भी मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले जो बड़ी न्यूज़ आई है वो आई है HR मिनिस्ट्री की तरफ से। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की जो एक संस्था है उसकी तरफ से ये न्यूज़ आई है कि अब अगर कोई भी सऊदी शहरी अपने पास अगर 4 आमिल से यानी 4 एम्प्लॉय से ज़्यादा रखता है तो उसके ऊपर जो है 9,500 रियाल का जो है वो टैक्स लगेगा। और इसी में अगर कोई सऊदी शहरी नहीं है, गैर मुल्की है, जो सऊदी अरबिया के अंदर रहता है, उसके पास अगर 2 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं, 2 आदमी से ज़्यादा हैं जो कि डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके ऊपर भी उससे ज़्यादा रखने पर 9,500 रियाल का टैक्स उनके इकामे पे लगेगा। मतलब मैं आप लोग को समझा देता हूँ। कोई भी सऊदी का आदमी जैसे कि अपने घर में एक ड्राइवर रखता है, एक खद्दामा रखता है, इसी तरह का अगर 4 आदमी अपने पास वो रखता है, 4 आमिल रखता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 5वां रखता है तो वो 5वें के ऊपर जो है 9,500 रियाल का इकामा बनेगा। इसी तरह 6वां, 7वां, 8वां जितना भी ऊपर वो आदमी अपने पास रखेगा, हर आदमी के ऊपर 9,500 रियाल का खर्चा उसके ऊपर पड़ने वाला है हर साल का। इसी तरह जो है गैर मुल्कियों के ऊपर भी ये कानून लागू होता है कि अगर उसके पास 2 आदमी हैं, 2 आमिल हैं, उससे ज़्यादा अगर वो रखता है तो उसके ऊपर भी वही कानून लागू होगा कि 2 से ज़्यादा अगर वो 3 रखता है तो तीसरे के ऊपर जो है 9,500 रियाल का जो है वो टैक्स उसको हर साल का देना पड़ेगा। और ये जो कानून आ रहा है ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो है ये गैर मुल्कियों के ऊपर ही इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर कोई भी सऊदी अपने पास 5 आदमी रखा है तो 5 आदमी का जो खर्चा होता है पूरे साल का इकामे का, वो मुश्किल से 4,000 रियाल होता होगा। लेकिन एक आदमी ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर सीधा जो है 9,500 से 10,000 रियाल का खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो यही कोशिश करेगा कि मैं इस आदमी को ना रखूं। तो इस कानून के आने से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है वो जो है अजनबियों के ऊपर ही इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। इसी में एक अच्छी न्यूज़ भी उन्होंने बताया है। वो ये बताया है कि जैसे अभी कोई भी आदमी जो कंपनी में काम करता है तो अकामे के साथ साथ उसका एक मेडिकल इंश्योरेंस बनता है, एक मेडिकल कार्ड बनता है। उसको ले करके जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब आपको कोई दिक्कत होती है, आप बीमार होते हैं, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 5% पे करना पड़ता है या 10% पे करना पड़ता है। यानी अगर आप इलाज कराने गए हैं और आपका बिल 100 रियाल हुआ तो उसमें से सिर्फ 20 रियाल या 10 रियाल आपको देना पड़ता है। तो सेम उसी तरह अब डोमेस्टिक वर्कर का भी इंश्योरेंस होगा, उसका भी मेडिकल कार्ड बनेगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन लोग के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर की कैटेगरी में आते हैं कि अगर इंश्योरेंस इनका ये बन जाएगा तो ये भी जाकर अपना इलाज जो है 10% में करा सकते हैं। इसके अलावा एक जानकारी मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर कोई आमिल मंजिलिया है तो उसका जो है प्रोफेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, यानी दूसरी जगह किसी कंपनी में कफाला होगा कि नहीं होगा। तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं किसी दिन इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, हो जाता है वैसे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट ड्राइवर है यानी किसी कंपनी का ड्राइवर, वो अगर किसी हाउस ड्राइवर के लिए अपना इकामा ट्रांसफ़र करना चाहे तो ये पॉसिबल है कि नहीं है। यही सवाल किसी ने जवाजात से पूछा है कि अगर कोई प्राइवेट ड्राइवर है, प्राइवेट कंपनी का है, वो अगर किसी हाउस ड्राइवर की नौकरी करना चाहता है तो वहाँ पर क्या वो अपना इकामा ट्रांसफ़र करा सकता है। तो यहाँ पर जो जवाब आया है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, जो हाउस ड्राइवर होते हैं उनका इकामा बनता है 600 रियाल में, 800 रियाल में। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों के जो ड्राइवर होते हैं उनका सेम उतना ही लगता है जितना एक नॉर्मल आदमी जो काम करता है कंपनी में उतना लगता है इकामे का, यानी 9,500 10,000 रियाल। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कराएं। और इसका रीज़न क्या होता है, देखिए, जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, जो घरेलू वर्कर होते हैं, उनका जो इकामा बनता है उसका ताल्लुक लेबर ऑफिस से होता है। और जो कंपनी वगैरह में काम करते हैं जिनका इकामा 9,500 रियाल में बनता है, उसका ताल्लुक जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से होता है। इसके अलावा एक न्यूज़ में और आप लोग को बता दूं, आज एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किए हैं। उसकी गाड़ी से 3 लाख रियाल कैश मिला है
वो क्यों मिला है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। उसका इकामा जो था वो कोल्ड स्टोरेज टेक्नीशियन का था, लेकिन वो सब्जी का जो है बिजनेस करता था यहाँ पे किसी अरबी के नाम पे। तो इस चेकिंग में कहीं उसको पकड़ने के बाद चेक किए तो उसके पास 3 लाख रियाल कैश मिला। फिर उसको भी पकड़े जो उसका कफील था। फिर दोनों के ऊपर 80-80 हज़ार रियाल का फाइन लगा। और बांग्लादेशी का जो मैं पढ़ा हूँ उसमें ये लिखा है कि 5 महीने की जेल है, उसके बाद सीधा डिपोर्ट है हमेशा के लिए, फिर सऊदी अरबिया नहीं आ सकता। इसके अलावा एक न्यूज़ नेपाली भाइयों के लिए है, नेपाल वालों के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि भाई जो है हम अगर नेपाल जाएंगे या वहाँ से आएंगे तो क्या हमको PCR टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी को लेकर के नेपाल गवर्नमेंट की एक गाइडलाइंस आई है कि अगर कोई नेपाल से बाहर जाता है, यानी नेपाल से कहीं दूसरे देश का सफ़र करता है, जैसे वो सऊदी आ रहा हो, कतर जा रहा हो, ओमान जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो, तो उसको एक 48 घंटे का PCR टेस्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर कोई नेपाल आ रहा है, चाहे सऊदी से जा रहा है, चाहे कतर से जा रहा है या कहीं से भी जा रहा है, तो उसको एक 72 घंटे का नेगेटिव PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और ये नोटिस जो है मैंने हिमालय एयरलाइंस की वेबसाइट पर पढ़ी है, जिसे आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा अगर कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब टाइम मिलते ही जरूर दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।